ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 मई 2025। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। एक होता है आत्मा का स्थिति, उसको कहते हैं स्वस्थिति। दूसरा होता है परस्थिति। अभी क्या, स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति माना जो भी साधन, जो भी शक्ति इसमें स्थित है, सेट है, उसको कहते हैं स्थिति। जैसे कि आम, पहले क्या होता है, इमली रहता है, उसके बाद वो पकते पकते क्या होगा, कलर भी चेंज होगा, स्वीटनेस भी आएगा ना। और भी थोड़े दिन रखो, वो खराब हो जाएगा ना। तो स्थिति क्या होता है उसका, चेंज होता है जाता है। ऐसे ही बाबा कहते एक स्व माना आत्मा का स्थिति। जितना परमात्मा से रहते हो उतना आत्मा पावन बनता है। भगवान आपको विश्व सेवा के लिए यूज करता है, दुआओं का फल मिलता है, तो स्वस्थिति बढ़ने लगता है। तो पर स्थिति क्या है? शरीर पर है, दुनिया पर है, पंच तत्व पर है, आगे वाले आत्मा पर है ना। सब कुछ पर है। पर हर एक साधन का अपना एक स्थिति रहता है। एक आत्मा का जो स्थिति रहता है दूसरों का वैसा नहीं रहता है। जैसे परमात्मा का स्थिति अलग है, मेरा अलग है, हर एक का अलग अलग है। एक चाय ले लो, कोई कहते हैं उसमें विदाउट शुगर चाहिए, कोई कहते हैं चीनी ज्यादा चाहिए, कोई कहते हैं गर्मीपन ज्यादा चाहिए। तो हर एक का टेस्ट, इच्छा अलग अलग रहता है। तो बाबा कहते बच्चे, हर रोज आपको बहुत सारे आत्माओं से, सिचुएशन से, परिस्थिति से मिलना पड़ता है। कभी कभी गर्मी, कभी कभी ठंडी, कभी कभी धूप, बारिश, मट्टी, स्तूल में, क्लाइमेटिक कंडीशन, आगे वाले आपके जो रिलेशनशिप जो रहते हैं लौकिक अलौकिक वालों के साथ, कभी कभी प्यार से व्यवहार करते हैं, कभी कभी आपके साथ झगड़ा भी करते हैं। तो वो परिस्थिति के प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है ना। ज्यादातर जिनके साथ आप जुड़ते हो वो रावण के कनेक्शन में रहने के कारण उसका असर जरूर आपके ऊपर पड़ जाएगा, है ना। तो वो परिस्थिति को ऐसे समझो आपके लिए गुड लक टेस्टिंग पेपर है। एग्जाम ही नहीं रहेगा तो आप पास और फेल कैसे जानेंगे? आप कितना तक पास होंगे कैसे पता चलेगा? इसीलिए परिस्थिति जो जहां से आता है, अपने हिसाब किताब के रूप में, बीमारियों के रूप में, अपने रिश्तेदार के रूप में, फाइनेंशियल समस्या के रूप में, पंचतत्वों के रूप में, युद्ध के रूप में, विकार के रूप में, किसी भी रूप में बाहर का जो स्थिति है, उस शक्ति का स्थिति, उस आत्मा का स्थिति का असर आपके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन आपका स्थिति पावरफुल है, स्वस्थिति, परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। कैसी? समझ लीजिए लौकिक रूप में, स्थूल रूप में आप बहुत धनवान हैं, बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, हाँ? ओ, डोर और विंडो सभी पैक किया है, अंदर एसी डालकर बैठे हैं। बाहर कितना भी धूप आने दीजिए ना, बारिश आने दीजिए ना,
मट्टी आने दीजिए ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? आप प्रोटेक्टेड है ना दीवार से, अंदर सेफ हो। शरीर रूपी साधन को आपने सेफ रखा है। बाहर जो भी परिस्थिति का वेरिएशन हो रहा है, उसका असर दीवार के ऊपर पड़ रहा है। हाँ, जोर से बारिश आता है, अब को साउंड भी सुनाई दे रहा है, बारिश गिरने का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो उस बिल्डिंग से। ऐसे ही आत्मा और मन बुद्धि संस्कार को आप जितना भगवान के अंदर में रखेंगे, सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखेंगे, तो परिस्थितियां बहुत जोर शोर से आएगा। ज्यादातर हम बच्चों के मन में भी क्वेश्चन होगा कि कल इंडिया में ऐसे कहा गया है कि युद्ध होगा, सायरन बजेगा, तो क्या करना है? तो ट्रायल चल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा तो क्या होगा? बम गिरा तो हमारे बच्चे तो फॉरेन में हैं और कहाँ भी हैं, उनको कुछ हो गया तो, ऐसे बहुत क्वेश्चंस मन में आ जाता है। वो एक एग्जाम्पल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, डरना नहीं, निश्चय रखो। आज तक हम बाबा के साथ में रहे, ऐसी परिस्थितियां बहुत आ गई। स्टार्टिंग में आपको मालूम होगा अपने हर एक के जिंदगी में, अपने लौकिक परिवार वाले ही बाबा के घर में जाने के लिए आपको अपोज करते हैं, है ना? रिश्तेदार अपोज करते हैं, बीमारी भी आ सकता है। हाँ? कोरोना जैसे बड़े बड़े क्या आ गया, ये वर्ल्ड का समस्या आ गए, तब भी हम बच्चों को अच्छा ही हुआ ना। जो सच्चे दिल वाले थे, पुरुषार्थी आत्माएं थे, जो भी हुआ हम बच्चों के लिए अच्छा ही हुआ। हम और भी ज्यादा भगवान के नजदीक में गए, और भगवान की सेवा के लिए हमको सहयोगी बनने के लिए बाबा ने एक अपॉर्चुनिटी दिया ड्रामा में। राइट? तो ऐसे ही, ऐसे निश्चय का फाउंडेशन, दुनिया में कुछ भी होता है हमारे लिए कल्याण है। यस, बाहर युद्ध होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही जगह पर बैठकर तपस्या करते बैठेंगे ना, इधर उधर जाने का क्या जरूरत है? जो भी है बाबा कैसे जानता है, कैसे कराना है वो जान लेता है। तो इसीलिए जो भी आता है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आता है, इसलिए डरना नहीं। भगवान के ऊपर निश्चय है ना, अपने ऊपर निश्चय है ना, अनुभव है ना, इतना समय भगवान को साथ में रखते हुए विजय प्राप्त करने का अनुभव आपके साथ में है, इसलिए डरो मत। अंगद, आगे रावण है फिर भी अंगद कैसे बैठा था? स्ट्रांग। इसलिए मन बुद्धि को स्ट्रांग रखना, कुछ भी हो जाए मेरे आगे का जिंदगी ईश्वरार्थ है। तो बाबा मुझे बार 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 वही काम के लिए यूज करेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल रहे, तब परिस्थिति भी आपको तूफान भी तोहफे के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर रोज बच्चे गुड लक। जैसे कोई कोई बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? गुड लक, ऑल द बेस्ट, सबसे ऊपर अच्छा मार्क्स ले लेना। सभी को एग्जाम है लेकिन ऑल द बेस्ट। यस, इसी हर रोज परिस्थिति कुछ भी आ जाए, आप स्वस्थिति में रहेगा, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। स्वस्थिति माना आत्मा को सदा वो सप्त गुणों से बाबा के गोद में सेफ्टी में रखना। मन बुद्धि को भी कहाँ भी बाहर नहीं बेचना। मन बुद्धि के असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है, इसलिए अटेंशन रखिएगा, है ना? मन बुद्धि को स्व में रखना, स्व मन आत्मा में, आत्मा के पिता परमात्मा में। पर शरीर, दुनिया, पंच तत्व बाहर भेज दिया, उसका असर पड़ जाएगा। जैसे शाम के टाइम पर घर का डोर ओपन किया, मच्छर आ गया, रैट्स भी आ सकते हैं। गर्मी के समय पर माना गर्मी का हवा भी अंदर आ सकता है, थोड़ा भी आपने विंडो ओपन किया, डोर ओपन किया, तो हाथ में चोर भी आ सकता है। राइट? ओपन मत करना। बाहर कुछ भी हो जाए अंदर सेफ में रखना, माना मन बुद्धि को ऐसे रखना कि बाबा की गोद में है, उसको बाहर जाने नहीं देना। बाहर जाएंगे तो भी बाबा को साथ में रखकर जाना है, अकेले कभी भी नहीं होना है। परिस्थिति जोर शोर से आएगा, लेकिन आपके बाप को देखकर चुप हो जाएगा।
कोई भी परिस्थिति आई तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। परिस्थिति आया, हम क्या करते हैं, हैमर लेकर क्यों, क्या, कब, कैसे, बार बार मेरे जिंदगी में ही आता है, मुझे ही दुख होता है, बाबा हेल्प करो ना। ऐसे हैमर द्वारा उसको तोड़ते रहते। बाबा कहता है हैमर भी मत रखना, तोड़ना भी नहीं। परिस्थिति आ गया, हेलीकॉप्टर ले लो और उड़ो। उड़ो माना योग में बैठो। जो भी आ गया बाबा ऐसा है, योग में बैठो, बाबा ऊपर लेकर जाएगा। योग में परिस्थिति नीचे रहेगा, परिस्थिति चले जाएगा, आपको क्या है पता ही नहीं चलता, है ना। इससे फ्लाइट में जाएंगे, ना कोई स्ट्राइक, कोई रोकेगा नहीं, कुछ भी समस्या नहीं आता है। यहां से उड़े, जहां जाकर पहुंचना है पहुंच गए। स्टेट पास हो गया, डिस्ट्रिक्ट पास हो गया, बाजू में कोई खेत ही दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। जहां भी देखो, वही रात में देखेंगे तो बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। शॉर्ट टाइम में जहां आपको पहुंचना है जाकर वो उतार देगा, है ना। इसीलिए जब भी ऐसे कुछ आता है, योग को बढ़ाओ, पावरफुल योग करो, तपस्या करो। वो कमाई से परिस्थिति नीचे रह जाएगा, आपका स्थिति ऊपर हो जाएगा, वो परिस्थिति ऑटोमेटिकली चला जाएगा, एक जगह पर रुकता नहीं है वो। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। जो भी परिस्थिति आता है, मेरा बाप मुझे प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए मैं बाबा की गोद में रहता हूं। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं जानते हो, पैदल चलते ही रहते हैं, ठीक है। आगे जाने के बाद बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है, ठीक है। उस समय क्या करते हैं, वापस पीछे आते हैं और माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ क्या करती है, गोद में लेकर उस खड्डे को पास करती है, पास करते ही और दोबारा वो नीचे आ जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा, कुत्ता आ गया और कुछ आ गया, तो वापस भागकर माँ की गोद में आता है ना, जब तक परिस्थिति खत्म ना हो। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, समस्या आने के बाद बाबा 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 करके बाबा के घर में आना नहीं, या अपने घर में बाबा के फोटो के आगे जाना नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे बाबा बाबा के बच्चों को, जब परिस्थिति आता है तब अमृत वेले याद आता है, ज्यादा समय योग करना याद आता है, जब ठीक रहते याद नहीं रहता। ऐसा नहीं, परिस्थिति हो या न हो, स्वस्थिति आपको सदा एक ही जैसा रहे। इसलिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करने का साधन निश्चय। यस, मेरे साथ भगवान है, ईश्वरीय कार्य के लिए मैं निमित्त हूं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप जब एक बार अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे, तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे, है ना। अंगद रावण के आगे गया था, उसको सीट नहीं दिया गया, अपने पूंछ को बढ़ा करके उसके ऊपर बैठ गया। रावण के आगे, रावण तो राजा है, उसके आस्थान पर ही बैठा था। बहुत सारे ने आकर उसको हिलाने का कोशिश किया, नहीं हुआ। तो अपने मन बुद्धि को ऐसे आसन पर बिठाना, दुनिया के कोई भी रावण या रावण का जो सहयोगी पंचविकार माया आपको हिलाने का कोशिश ना करे। न कोई आत्मा, ना कोई प्रेतात्मा, ना कोई लौकिक वाले अलौकिक, कोई भी आपको हिलाने का कोशिश करे, लेकिन आप हिलना नहीं, इतना पावरफुल स्टेज में रहे ना। तो वो लोग जितना भी आपके आगे वार करते हैं, वार करने के लिए आते हैं, लास्ट में वो आपके सरेंडर होकर नमस्कार करके चले जाएंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। इन्हें भी देखा है, कभी कभी ईश्वरी सेवा में बाबा बेचते हैं ना, तो वहां जाते ही कोई कोई ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। चुप रहते हैं और कहते हैं पहले आपका ठीक है, आप ही ठीक है, आप ही ठीक है, कहते हैं। आधा घंटा एक घंटा होने के बाद उनको समझ में आता है क्या है, हम क्या कह रहे हैं, बाबा हमारे द्वारा क्या कह रहा है। उसके बाद वो ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रोग्राम होने के बाद, भाई जी सॉरी, आपके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो आदत हो गई, राइट। तो पहले आएगा कि डराने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों, आपके साथ में कौन है, भगवान है, ठीक है। तो आएगा विकराल रूप में और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं, आ जाओ आ जाओ, नो प्रॉब्लम, हमारे हाथ में बैट है, हम सिक्सर लगाएंगे ही। डरना नहीं है, आने दो। क्यों,
आपसे भी ज्यादा आपके जो साथी है ना, उसके ऊपर आपको निश्चय भरोसा रहना चाहिए। देखो, महावीर होकर युद्ध के जगह पर उतरे हो, अपोजिशन तो आएगा ना। एक जगह से नहीं, बहुत जगह से आएगा। जब इस कुरुक्षेत्र में अर्जुन नीचे मानो युद्ध के मैदान में आया था, तो अपने परिवार वालों से ही आ गए ना ऑपोजिशन। ऐसे हमको सभी जगह से आ रहा है, अपना ही शरीर, अपना ही संस्कार, अपने ही किया हुआ हिसाब किताब। पंच तत्वों को तो बाजू में रखो, वो सभी आता है, अपना मन ही हमारा बात नहीं सुनता है। लेकिन डरना नहीं है। जैसे पानी के ऊपर लकीर टह नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार कर नहीं सकती। बहता हुआ पानी है, उसके ऊपर एक लेकर खींचने के लिए ट्राई करो। एक जगह पर आप खींचते रहेंगे, दूसरे जगह पर वो जाता रहेगा, है ना। वो लकीर दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जब आप बाबा के गोद में रहेंगे, तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, मास्टर सागर। आप मास्टर कब बनते हो? बाबा की गोद में रहते हो। हम्म बाबा के बच्चे बनकर बन रहे थे। आप अकेले बनेंगे तो मास्टर सागर नहीं बन सकते। इसका मतलब आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, उनको भोजन माँ खिला रही है, माँ दे रही है, सिर्फ लाकर आप दे रहे हो, बस। आप भोजन नहीं बना रहे। तो आगे वाले आत्माएं जो है, पंच तत्व है, परिस्थिति है, उसको हैंडल बाबा कर रहा, आप नहीं। जैसे पायलट फ्लाइट को लेकर जाता है, कैसे लेकर जाना है, विपरीत स्थिति में क्या करना है, वो तो पायलट डिसाइड करेगा। चुपचाप आप बैठे हो बस, और जहां आपको पहुंचाना है वो पहुंचा देगा। तो आपकी जिंदगी में भी पायलट कौन है? बाबा है ना, बाप दादा है ना। तो सदा ऊपर उड़ते रहना। तो मास्टर सागर के ऊपर ये जो परिस्थितियां पानी के ऊपर लकीर के जैसे आ जाता है, स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगी। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कार में बैठे हैं, एसी ऑन है, सुबह से शाम तक जाओ ना, एक ही टेम्परेचर। दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो जाए, अंदर कुछ चेंजेस नहीं। ऐसे ही मन बुद्धि को जितना परमात्मा के अंदर रखेंगे ना, परमात्मा ऐसा एक शक्ति है, 5,000 साल में उनका जो स्थिति एक ही जैसा रहता है। अभी क्वेश्चन, जब बाबा का स्थिति एक ही जैसा रहता है, हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा स्थिति में वेरिएशन क्यों होता है? उसका कारण ये है, हम लंबे समय तक उनके गोद में नहीं बैठते हैं। बाहर जाना अंदर जाना, बाहर जाना अंदर जाना, इसी कार में बैठे हैं, लेकिन बीच बीच में क्लास उतार रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। इसे वेरिएशन करने से एक ही टेम्परेचर का अनुभव होगा क्या? है ना। लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे और मन बुद्धि को रखेंगे, तभी तो एक रस स्थिति का अनुभव आपको होता रहेगा। ये जो माया से बनाया हुआ वो विकर्मों का संस्कार, वो जलता जाएगा, तब आपको एक रस स्थिति का अनुभव होने लगेगा। इसलिए स्वस्थिति में रहना, इसका मतलब बच्चे बाहर कुछ भी हो जाए, मन को सदा अंदर अंतर्मुखता में रखना। बाहर क्यों होता है नहीं, हर एक आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर रहा है। मेरा काम है अभी इस समय पर ईश्वर को सहयोग देना। ईश्वर ने इतना बड़ा फैक्ट्री ओपन किया है और मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया है, जहां भी रहकर मैं उनका काम कर सकता हूं। ईश्वर के जैसे बड़ा फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं, और इतना कमाई कोई कर भी नहीं सकता है। तो सिर्फ एक कंसंट्रेशन रखना कि मुझे ईश्वरीय फैक्ट्री में जो भी वहां मटेरियल है, सप्त गुण है, वो सभी को देने के लिए मुझे साधन के रूप में मन बुद्धि को भगवान के हाथ में रखना है, जो वर्तमान समय में दुनिया को सख्त जरूरत है, डिमांड है। उसमें मन रखते रहना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन करने का काम भगवान का है। कोरोना के समय पर देखा गया है कि उस समय डॉक्टर और नर्स को बहुत इमरजेंसी जरूरत था। तो गवर्नमेंट व्हीकल में, पुलिस व्हीकल में उनको हॉस्पिटल से घर लेकर जाते थे, घर से हॉस्पिटल लेकर आते थे, उतना प्रोटेक्शन उनको मिलता था। बाकी कोई लोग घर से बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके लिए प्रोटेक्शन था गवर्नमेंट वालों ने।
जब गवर्नमेंट वाले जरूरत जो व्यक्ति का है उनको प्रोटेक्शन दे सकता है, क्या भगवान हमको नहीं देगा क्या? लेकिन याद रखिएगा, उस समय कोई शरीर का कमाई करने का इंटेंशन नहीं रहना चाहिए। ईश्वरीय कार्य करने का इंटेंशन जिन बच्चों में होगा, रात दिन समय के अनुसार जो बच्चे योग में बैठे रहेंगे, उनका सारा प्रोटेक्शन बाबा का हाथ में है। तो आएगा विकराल रूप में, लेकिन आपको कोई तंग नहीं करेगा, ठंडा होकर चला जाएगा। इसका मतलब ऐसे टेस्टिंग पेपर नजदीक में आने वाला है, इसलिए स्वस्थिति को रेडी करना। स्लोगन: पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कभी कभी हम क्या करते हैं, पुराना साल को टाटा बाय बाय कहते हैं, नया साल को वेलकम करते हैं। वर्ष के साथ साथ अपने में जो विकार है, कड़वेपन है, उसको भी क्या करना, विदाई देकर मिठास रखना। मिठास रखना माना मुख में कोई मीठा खाना ऐसा नहीं, जिनको भी देखते हो बहुत प्यार से देखना, स्नेह से देखना, उनके प्रति शुभ भावना रखना। ठीक है? गुस्सा करना, जलसी करना, ये सभी छोड़ दो। ठीक है? अच्छा। ओम शांति।